दोस्तों, एक ऐसी एजेंसी जो हमारी इस दुनिया को दूसरी दुनिया से आए हुए एलियंस से बचाती है। इनको जहां कहीं भी किसी एलियन के होने की इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये फौरन से वहां पहुंचकर उस एलियन को पकड़ लेते हैं, और जिस किसी ने भी उस एलियन या उस एजेंसी के किसी भी बंदे को देखा होता है तो वो फौरन से उस इंसान की याददाश्त को ही मिटा देते हैं। इस एजेंसी का नाम होता है MIB। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी लड़की जिसका नाम मॉली होता है अपने बेड पे सो रही थी कि तभी उनके डोर पे बेल बजती है। उस लड़की के पेरेंट्स दरवाजा खोलते हैं तो 2 MIB के एजेंट्स गाड़ी में से निकलते हैं और उनसे एक एलियन के बच्चे के बारे में सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि एक एलियन का बच्चा बिना परमिशन के अर्थ पर घुस आया है, क्या आपने उसे देखा है? जिस पर वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सब कुछ वो बच्ची भी सुन लेती है और फिर तभी वहाँ पर वो एलियन आ जाता है जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। एलियन बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। वो लड़की उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और तब जाके वो एलियन सुकून की सांस लेता है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले उसको अपनी ही लैंग्वेज में कुछ बोलता है जिसका मतलब हमें आगे चल के पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि मॉली अब बड़ी हो गई है और वो एक कॉल सेंटर में बोरिंग सी जॉब करती है। वो कई बार CIA से रिजेक्ट भी हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद ही एलियंस की जासूसी करना स्टार्ट कर दी थी। अब एक दिन जब वो कॉल सेंटर में होती है तो उसे अचानक से एक सिग्नल मिलता है जो कि किसी एलियन का होता है। ये एलियन बड़ी तेजी से अर्थ के ऑर्बिट में एंटर हो रहा था, जिसे देखकर मॉली फौरन से घर के लिए निकल जाती है। उसने अपने घर में खुद का ही एक सेटअप लगाया होता है और वो उस लोकेशन का पता लगा लेती है जहाँ पे वो एलियन लैंड करने वाला था। वो फौरन से एक टैक्सी पकड़कर उसी लोकेशन पे पहुंच जाती है, मगर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे एहसास होता है कि जो कुछ वो देख रही है असल में तो वो सब नकली है। सब कुछ तो एक इनविजिबल दीवार के उस पार हो रहा था। वो भी दीवार के उस पार चली जाती है और वहाँ उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो देखती है कि MIB वाले उस एलियन को गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं, तो वो भी फौरन से ब्लैक कोट पहनकर अपनी टैक्सी ड्राइवर को बोलती है कि उन गाड़ियों का पीछा करो। पीछा करते करते मॉली भी MIB के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाती है। वो देखती है कि ये तो कोई पुरानी फैक्ट्री के अलावा और कुछ भी नहीं है, मगर जूं ही वो अंदर जाती है तो गार्ड ये बात जानते हुए भी कि वो MIB की एजेंट नहीं है फिर भी उसे जाने देता है और फिर अंदर बता देता है कि कोई घुसपैठिया आया है, जिससे मॉली को पकड़ लिया जाता है। उसे एजेंसी की हेड के सामने लाया जाता है। एजेंसी की हेड बोलती है कि बताओ तुम्हें हमारा पता किसने दिया? जिस पर मॉली कहती है कि मैंने MIB के एजेंट्स को एक एलियन ले जाते हुए देखा था, उनका पीछा करते ही मैं यहाँ तक आई हूँ। ये सुनते ही एक एजेंट उसकी याददाश्त मिटाने के लिए नेबुलाइजर चलाने लगता है, तो इस पर मॉली फौरन से उन्हें बोलती है कि मुझे पता है इससे क्या होता है। ये देखकर एजेंसी की हेड हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता? मॉली कहती है कि मैं तो बस उस एलियन को देखने आई थी, क्या आप मुझे बिना याददाश्त मिटाए जाने दे सकते हो? उसकी काबिलियत देखकर एजेंसी की हेड हैरान हो चुकी थी और वो कहती है कि क्या तुम MIB को ज्वाइन करोगी? जिससे मॉली एक झटके में हाँ बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हेम्सवर्थ होता है। वो एक जगह अपने गुंडे दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा होता है कि तभी उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और हेम्सवर्थ सभी को बड़े स्टाइल से मार डालता है, मगर एक एलियन सांप उसकी टांग पर काट लेता है। उस सांप के जहर का एंटीडोट एक एलियन लड़की के पास था। हेम्सवर्थ उससे कह देता है कि अगर ये तुम मुझे दे दोगी तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। इस पर वो एलियन हेम्सवर्थ को अपने साथ एक रात गुजारने को कहती है। हेम्सवर्थ के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो मान जाता है। सीन चेंज होता है और हम मॉली को देखते हैं जिसका MIB में आज पहला दिन होता है। उसको MIB की तरफ से एजेंट M का नाम दिया जाता है। वो एक टनल में जाती है जहाँ उसको अजीबोगरीब एलियंस दिखाई देते हैं, जिनको देखकर वो शॉक तो थी क्योंकि वो सब कुछ पहली मर्तबा देख रही थी, मगर बाद में वो इसको एंजॉय करने लगती है। वो ट्रेन में एंटर होती है और अचानक से वो ट्रेन एक तेज तरीन उड़ने वाली शिप में बदल जाती है जो मॉली को अंडरग्राउंड रास्तों से MIB की दूसरी ब्रांच में ले जाती है। वो बिल्डिंग में एंटर होती है तो उसे और भी कमाल के एलियंस दिखाई पड़ते हैं। कुछ के हाथ किसी सांप जैसे थे तो कुछ बहुत बड़े थे। उसके पास एक क्यूट सा एलियन आता है जिसको वो छू लेती है। जिसे छूते ही वो कई छोटे छोटे एलियंस में बदल जाता है और पूरे हेडक्वार्टर्स में फैल जाता है। फिर हम इजिप्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक सफाई वाला काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। वो बिल्डिंग की छत पे लाइट ठीक करने आता है कि तभी उसके पीछे 2 खतरनाक एलियंस आ जाते हैं जो उसकी बॉडी की सारी एनर्जी को निकाल लेते हैं और उसकी बॉडी मेल्ट हो जाती है। फिर वो दोनों एलियंस एक दुकान में जाते हैं जहाँ पर दुकानदार उनसे कहता है कि अगर कुछ टूटा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर वो एक लोहे के हाथ को तलवार में बदल देते हैं। ये देखकर दुकानदार शॉक्ड हो जाता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या करने आए हो? वो कहते हैं कि हमें रानी से मिलना है। तो वो दुकानदार एक बटन पुश करता है जिससे उसके बैक पार्ट का डोर ओपन हो जाता है जहाँ नन्हे मुन्ने सिपाही अपनी रानी के साथ रह रहे होते हैं। वो बोलते
बताते हैं कि हमें तुम्हारे मालिक का पता चाहिए, जिस पर वो सिपाही कहता है कि मैं तुम्हें किस खुशी में उसका पता दूं। तो एलियंस अपने खौफनाक रूप में आ जाते हैं और वो सिपाही सब बता देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हेम्सवर्थ को देखते हैं जो आज ऑफिस पहुंचने से लेट हो चुका था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी पार्क करता है और वो ऑफिस में पहुंच जाता है। वो मीटिंग में एंटर होता है और उस ब्रांच के हेड, जिनका नाम होता है हाइटी, वो बताते हैं कि एक जबेबियन एलियन हमारे यहाँ घुस चुका है, उसको हमें ढूंढना है और उसको अर्थ से भगा देना है। वो बताते हैं कि याद रहे कि हमें उसे मारे बिना यहाँ से भगाना होगा। वो ये काम हेम्सवर्थ और उसकी साथी मोली को सौंपते हैं। अब लकीली वो एलियन हेम्सवर्थ का ही दोस्त होता है, मगर इस बात का हाइटी को बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो बार में जाते हैं जहाँ पर उनको वही जबेबियन एलियन मिलता है, जो हेम्सवर्थ को मिलते ही बोलता है कि मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। मगर हेम्सवर्थ बोलता है कि यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो अभी एंजॉय कर। ये सुनकर जबेबियन को बहुत अजीब लगता है, तो इसीलिए वो हेम्सवर्थ का दिमाग पढ़ लेता है और उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि ये MIB वाले मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। तो जबेबियन एलियन उसे राज बताने से रुक जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो 2 एलियंस आ जाते हैं और वो एक पिन को जबेबियन की तरफ मारते हैं जो उसके गले में जा लगती है। ये एक किस्म का जहर होता है जो स्लोली असर करता है। वो एलियन अपनी आधी होश को खो देता है। उस एलियन को फौरन से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर वही एलियंस उस पर हमला कर देते हैं और उसकी गाड़ी को पलट देते हैं। मोली और हेम्सवर्थ मिलकर उनका सामना करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। हेम्सवर्थ की कार में जगह जगह हथियार थे, एक से बढ़कर एक, मगर वो भी उन 2 एलियंस के आगे बेकार हो जाते हैं। मोली उस जबेबियन एलियन के पास जाती है और वो उसको बताता है कि MIB में कोई गद्दार है और अब हेम्सवर्थ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये कहकर वो मोली को एक क्रिस्टल देता है और कहता है कि यही सिर्फ एक चीज है जो तुम्हारी दुनिया को तबाह होने से बचा सकती है। इतना कहकर वो मर जाता है। इतने में वो एलियंस भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब उस जबेबियन ने ऐसा क्यों बोला था कि MIB में अब गद्दारी हो रही है? वेल, इसका पता हमको आगे चल के लगेगा। अब हम देखते हैं कि मोली और हेम्सवर्थ दोनों उस रानी के पास जाते हैं जिन्होंने उस जबेबियन का पता एलियंस को दिया होता है, मगर रानी को तो उन एलियंस ने मार डाला था, इसीलिए उसका नन्हा सिपाही उनका साथ देने को मान जाता है। फिर वो उस दुकान से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही मोली हेम्सवर्थ को कहती है कि मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। हेम्सवर्थ बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में तो कुछ नहीं बताना चाहती ना? इस पर मोली उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन वहाँ पर MIB के एजेंट्स आकर उन पर हमला कर देते हैं। हेम्सवर्थ और मोली दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनको भी पता चल गया था कि MIB में कोई गद्दार तो जरूर है जो उन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ MIB के हेडक्वार्टर्स में हेम्सवर्थ का दोस्त ही उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पर हाइटी भी पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि ये सब क्यों किया जा रहा है और मेरी परमिशन क्यों नहीं दी तुम लोगों ने? जिस पर वो हाइटी को कहता है कि हेम्सवर्थ और मोली के पास वो हथियार है और अब वो भाग रहे हैं और हाइटी को भी ना चाहते हुए मानना पड़ता है। मगर वो फोन करके हेम्सवर्थ को कहते हैं कि उनके हाथ वो हथियार नहीं लगना चाहिए किसी भी कीमत पर। और एक और बात, ये मेरा ऑर्डर नहीं है तुम्हें पकड़ने का, बस किसी हालत में ये हथियार उनके हाथ ना लगने पाए। और फिर हेम्सवर्थ एक उड़ने वाली बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है और एक रेगिस्तान में आकर क्रैश हो जाता है। वो देखते हैं कि उस क्रिस्टल में हलचल हो रही थी और जैसे ही मोली उसे पकड़ती है तो वो एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मोली अचानक से उसका ट्रिगर दबा देती है और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि पानी की बोतल से एक एलियन निकलकर उनके हथियार को ले लेता है और कहता है कि मैं इसे रीजा के पास ले जा रहा हूँ, वहीं से आकर ले लेना। अब वो दोनों अकेले रेगिस्तान में होते हैं। कुछ देर बाद हेम्सवर्थ वो बाइक को ठीक कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेम्सवर्थ रीजा के आइलैंड में पहुंच चुका है। उसके साथ ही एक खतरनाक एलियन खड़ा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रीजा भी आ जाती है और आते ही उसको एक पंच मारती है और फिर उसकी एक बात सुने बिना ही अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि इसे मार डालो। फिर वो हेम्सवर्थ को एक कमरे में लेके जाता है और उसके साथ दमदार फाइट करता है। वो एलियन इतना ताकतवर होता है कि हेम्सवर्थ उसका सामना 2 मिनट भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ मोली भी रीजा के कमरे में पहुंच जाती है और उन दोनों की भी आपस में लड़ाई हो जाती है और उसे भी रीजा के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। लड़ते लड़ते हेम्सवर्थ भी मोली के पास आ जाता है, मगर मोली उस एलियन को देखते ही समझ जाती है कि ये तो वही एलियन है जो उसने अपने बचपन में देखा था। तो वो फौरन वही लाइन बोलती है जो उस एलियन ने उसे बचपन में बोली थी, जिसका मतलब होता है कि अब वो एलियन उसका कर्जदार था। इसीलिए वो फौरन उस रीजा के ऊपर गन तान देता है और रीजा मोली को वो हथियार दे देती है। अब हेम्सवर्थ और मोली दोनों बाहर घूमने आते हैं कि तभी एक ही सेकंड में वहाँ पर वो दोनों एलियंस आ जाते हैं जो कि उस हथियार को हड़पना चाहते थे। मोली उनको वार्न करती है कि अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं इसका ट्रिगर दबा दूंगी और हमारे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। लेकिन वो एलियंस बिल्कुल भी नहीं रुकते। वो ट्रिगर दबाने ही वाली थी कि पीछे से हाइटी अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं और उन एलियंस को मार डालते हैं और
और वहाँ से हेम्सवर्थ और मॉली को ले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और मॉली और हेम्सवर्थ दोनों हेडक्वार्टर्स में होते हैं और वो डिस्कस करती हैं कि गद्दार कौन हो सकता है। कि तभी हेम्सवर्थ को रियलाइज होता है कि हाइटी को कैसे पता था कि हम रीजा के पास थे। यहाँ पे उनको समझ में आता है कि हाइटी असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन ने उन पे कब्जा कर लिया है और वो दो एलियंस भी उन्हीं के थे। हाइटी चाहते थे कि जेबेबियन एलियन मारा जाए और वो बच ना पाए, इसीलिए उन्होंने हेम्सवर्थ जो के काम खराब कर देता है और मॉली जो के अभी न्यू थी उनकी ड्यूटी लगाई थी ताकि जेबेबियन के मरने का सारा इल्जाम उन दोनों पर ही जाए। ये सब जानने के बाद वो फौरन से हाइटी का पीछा करते हुए आईफिल टावर के टॉप पे आ जाते हैं जहाँ पे हाइटी उस हथियार को अपने बॉस को देने वाला था। ये करने के लिए हाइटी एक पोर्टल खोलता है। हेम्सवर्थ वहाँ पर आके उनसे कहता है कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर हाइटी कहता है कि मेरा मकसद तो शुरू से ही ये था, अब ये पूरी कायनात मेरे बॉस की होगी और मैं यहाँ का राजा बनूंगा। वो हेम्सवर्थ के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। हेम्सवर्थ उसका मुकाबला करता है और फिर वो एलियन मॉली को पोर्टल में फेंक देता है, मगर उसको वो छोटा सिपाही बचा लेता है। अब मॉली के हाथ में वो हथियार लग जाता है और वो एक ही झटके में उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे वो एलियन मारा जाता है। अब दुनिया से वो खतरनाक साया कुछ टाइम के लिए दूर हो गया था। फिर हम देखते हैं कि हेम्सवर्थ को एजेंसी का नया हेड बना दिया जाता है और मॉली को प्रमोशन मिल जाता है। इसी के साथ ये फैंटेसी और एडवेंचरस मूवी का दी एंड हो जाता है। लास्ट पे यही कहना चाहता हूँ कि आई लव यू माई फैमिली एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।